मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 के दृष्टिगत टॉप 10 क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें आज का पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में दिया है यक्स प्लस 1 अपान यक्स इक्वल टू 3, जहाँ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो दिए हुए समीकरण में यक्स प्लस 1 अपान यक्स इक्वल टू 3, यक्स प्लस 1 अपान यक्स इक्वल टू 3 सरल करते हैं। लाशा लेंगे, एक्स मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x। सारे पद एक ओर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस दिए हुए समीकरण की द्विघात की व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना कर लेंगे। से तुलना करने पर देख रहे हैं ए का मान 1 और बी के स्थान पर -3, जबकि सी का मान 1 प्राप्त होता है। इसके बाद हम श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे। हमारा सूत्र है यक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपान 2a। इसी में ए बी सी के मान रख देंगे। तो माइनस बी का मान देख रहे हैं -3 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए के स्थान पर देख रहे हैं ए का मान 1 है, इंटू सी, सी का मान भी 1 है, अपान 2a, ए के स्थान पर 1। सरल करते हैं तो देख रहे हैं माइनस माइनस बी, यानी माइनस माइनस का गुणा +3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 एकम 4 अपान 2 और 1 का गुणनफल 2 मिलेगा। और सरल करते हैं तो 3 प्लस माइनस 9 से 4 घटाते हैं 5 मिलेगा, अपान 2। इस प्रकार से यक्स के अभीष्ट मान, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस चिन्ह लेने पर 3 प्लस रूट 5/2, और यदि माइनस चिन्ह लें तो माइनस चिन्ह लेने पर 3 माइनस रूट 5/2। तो ये यक्स के अभीष्ट मान प्राप्त होते हैं। यही द्विघात समीकरण का हल होगा। यही हमारे प्रश्न का आंसर है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है किरा एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं माना वह भिन्न यक्स बटे वाई है। हम भिन्न को मान लेते हैं यक्स बटे वाई, और प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार, प्रश्न की पहली शर्त कह रही है कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। तो अंश यक्स है, एक घटाएंगे एक्स माइनस 1 अपान हर वाई है, और यही बराबर 1/3 के हो जाती है। यदि तिरछा गुणा करें तो 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, या कह सकते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये हमारा एक समीकरण बन जाता है। और प्रश्न की दूसरी शर्त दी है। दूसरी शर्त में कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो यदि भिन्न के हर में 8 जोड़ें तो वह 1/4 के बराबर हो जाती है। यानी भिन्न बनेगी यक्स अपान वाई प्लस 8 इक्वल टू 1/4। तिरछा गुणा कर लेते हैं तो 4x इक्वल टू मिलेगा वाई प्लस 8। वाई पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। पहला समीकरण दिया है उसको भी इसी के पास लिख लेते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये हमारा पहला समीकरण है। दोनों समीकरणों में देखते हैं y के गुणांक समान हैं और चिन्ह भी समान है, इसलिए घटा देंगे तो घटाने में जानते हैं चिन्ह बदल जाता है, प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। तो इस प्रकार से y कैंसिल हो जाएगा। 4x से 3x घटाएं तो x मिला, और इधर 8 से 3 घटा देते हैं 5 मिल जाएगा। इस यक्स के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में रख देते हैं। तो हम यक्स का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 था 3x
यानी 3 × 5 माइनस वाई इक्वल टू 3। तो 3 और 5 का गुणनफल 5 3 15 माइनस 3 इधर ले आए, 3 को वाई उधर ले गए, प्लस में गया। तो इस प्रकार से वाई इक्वल टू 15 से 3 घटाते हैं 12 मिल जाएगा। तो अभीष्ट भिन्न बनी, भिन्न बराबर आ जाएगी x बटे वाई। एक्स का मान 5 है, वाई का मान 12 है, तो भिन्न एक 5/12 प्राप्त हुई। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। यदि हम प्रश्न में उत्तर की जांच करें तो कह रहा अंश से एक घटाया जाता है। देखिए अंश से एक घटाएंगे तो अंश दिया है 5, 5 से एक घटाते हैं 4, 4/12 सरल करेंगे 1/3। पहली शर्त पूरी हो जाती है। दूसरी में कह रहा कि यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए, देखिए हर 12 है, 8 जोड़ेंगे तो 12 8 20 और सरल करें 5 चौको 20, तो 1/4 के बराबर हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है कि रहा द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 को हल करना है। तो समीकरण दिया है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं ये प्रश्न हमारा गुणनखंड विधि से हल हो रहा है। प्रश्न हल करने का तरीका समझेंगे। x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हम बाद वाले चिन्ह को देखेंगे कि अगर ये प्लस है तो प्रथम x² का गुणांक और लास्ट में जो अचर पद है उन दोनों का गुणनफल। और अगर प्लस है तो गुणनफल के ऐसे दो खंड करना है कि जोड़ने पर मध्य पद मिले, और अगर माइनस में दिया है तो घटाने पर मध्य पद के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं बाद में हमारा माइनस चिन्ह है यानी 10, और प्रथम x² का गुणांक 1 है। तो 1 और 10 का यदि हम गुणनफल करें तो देख रहे हैं 1 × 10 बराबर 10 मिलेगा। अब यहाँ पर इस 10 के ऐसे दो खंड करना है कि घटाने पर 3 प्राप्त हो। तो वो 10 के खंड 5 और 2 होंगे। इसमें 5 से 2 घटा दें तो 3 के बराबर मिलेगा। तो ये हल करने की प्रक्रिया है। तो 3 के स्थान पर हमारा 5 माइनस 2, यानी इस प्रकार से हम समीकरण को लिख सकते हैं x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यदि हम दो दो पदों का समूह बनाकर कॉमन करें, पहले समूह से देख रहे हैं x कॉमन मिल जाएगा तो बचा x माइनस 5 प्लस 2 x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं दोनों पदों में x माइनस 5 पुनः कॉमन मिल रहा है। x माइनस 5 को कॉमन कर लेते हैं, जो शेष बचा उसको हम अगले ब्रैकेट में कर दें और दोनों पदों को क्रमशः एक एक बार 0 के बराबर करेंगे। यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5 मिल जाएगा, और यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 2 मिलेगा। इस प्रकार से x के अभीष्ट दो मान क्रमशः 5 और दूसरा -2 प्राप्त होते हैं। यही अभीष्ट द्विघात समीकरण का हल है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है। अगले प्रश्न में कह रहा है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और बोट की चाल ये नाव की चाल दी हुई है। नाव की चाल दी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बहाव के सापेक्ष हम यदि चाल निकालें, बहाव के सापेक्ष नाव की चाल, तो बहाव के सापेक्ष नाव की चाल मिल जाएगी। बहाव के सापेक्ष नाव की चाल बराबर 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा, और बहाव के विपरीत नाव की चाल
मिल जाएगी 18 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न कह रहा है कि धारा के विपरीत 24 किलोमीटर जाने में और उसके अनुकूल वापस आने में की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो प्रश्नानुसार अगर देखें तो धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा हुआ समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है 24 किलोमीटर और धारा के विपरीत सापेक्ष चाल मिली है 24 माइनस एक्स, चाल 18 माइनस एक्स और धारा के अनुकूल जाने में लगा समय 24 बटे 18 प्लस एक्स। क्योंकि प्रतिकूल जाने में अनुकूल की अपेक्षा कह रहा 1 घंटा ज़्यादा लगता है, तो इस प्रकार से इन दोनों का अंतर बराबर मिल जाएगा 1 घंटे के। 24 यदि हम कॉमन कर लें तो कॉमन करने के बाद मिलेगा 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। सरल करते हैं तो सरल करने पर 24 इंटू लाशा लेंगे 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, तिरछा गुणा कर दिए 18 प्लस एक्स, माइनस के साथ गुणा होगा तो माइनस 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। 18 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 24 इंटू एक्स प्लस एक्स मिलकर के 2x अपान हर में माइनस प्लस में है वर्गांतर बन जाएगा तो 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1। 24 दुनाई 48 एक्स इक्वल टू 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर। सारे पद एक और कर लिए जाएं तो एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे प्लस में मिल जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 48 एक्स माइनस 324 बराबर 0। अब 324 के ऐसे खंड करना है कि घटाने पर 48 प्राप्त हो। इस प्रकार से अगर खंड हम निकालेंगे 324 के कि घटाने पर 48 प्राप्त हो तो इसमें 54 और 6 होंगे, तो इसको 48 के स्थान पर हम 54 माइनस 6 लिख सकते हैं। तो यही समीकरण हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। अब इसमें दो दो पदों का समूह बनाकर हम कॉमन करें तो पहले समूह से देख रहे हैं एक्स कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस 54 और दूसरे समूह से देखें तो माइनस 6 कॉमन मिल जाएगा और बचेगा एक्स प्लस 54 इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं अगर हम एक्स प्लस 54 फिर दोनों पदों से कॉमन मिल रहा है एक्स प्लस 54 कॉमन कर लिए तो बचेगा एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। दोनों पदों को क्रमशः एक एक बार 0 के बराबर करेंगे। यदि x प्लस 54 बराबर 0 के करते हैं तो x इक्वल टू माइनस 54 जो कि अग्राह्य होगी क्योंकि धारा की चाल नेगेटिव नहीं होगी। दूसरा x माइनस 6 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर 6 मिल जाएगा, यही अभीष्ट धारा की चाल होगी। तो इस प्रकार से धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त होती है। तो यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि आप बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 तथा बी के निर्देशांक 1-4 हैं। तो ए बी एक वृत्त का व्यास है। इसमें देखिए अगर देखें तो प्रश्न कह रहा है ए बी एक वृत्त का व्यास है। सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। तो इस वृत्त में अगर देखें इस दिए हुए वृत्त का व्यास ए बी है जिसपे कह रहा है ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लेते हैं ए के निर्देशांक x1 y1, ए बिंदु के निर्देशांक x1 y1 और बी का निर्देशांक दिए हैं 1,4। केंद्र ओ के निर्देशांक केंद्र मान लेते हैं ओ है, इसका निर्देशांक दिया है 2-3। चूंकि हम जानते हैं केंद्र व्यास के मध्य बिंदु पर होता है इसलिए हम ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2 और y इक्वल टू y1 प्लस
y2/2। यदि मान रख दें x हमारा दिया है 2 के बराबर, x1 ज्ञात करना है, प्लस x2 1 के बराबर है अपान 2। इसी प्रकार y -3 है, y1 ज्ञात करना है, प्लस y2 4 के बराबर दिया है अपान 2। तो यदि इसमें हम सरल करें तो सरल करने पर देख रहे हैं दिया था, तो x के पद में देखें अगर तो 2 गुणे 2 4 मिल जाएगा, तो 4 इक्वल टू x1 प्लस 1 या 1 पक्षांतर कर लेंगे तो 4 माइनस 1 इक्वल टू x1। इस प्रकार से x1 इक्वल टू 3 मिल जाता है। अब y का पद यदि हल करें तो -3 और 2 का गुणनफल करेंगे तो -6 मिल जाएगा, इक्वल टू y1 प्लस 4। 4 पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस में मिल जाएगा। इस प्रकार से y1 इक्वल टू -6 -4 मिल करके -10। तो इस प्रकार से अभीष्ट बिंदु ए के निर्देशांक 3, -10 प्राप्त होते हैं। तो यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न दिया है 2 tan स्क्वायर 45 अंश, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश। इनमें हम सभी के मान रख देते हैं। tan 45 अंश का मान जानते हैं 1 है, स्क्वायर है स्क्वायर कर देते हैं, प्लस cos 30 अंश का मान √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, माइनस sin 60 अंश का मान √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, इस प्रकार से 3/4 प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। तो 2 और 1 का गुणनफल 2 के बराबर मिला। तो यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है क्या किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 हैं। बंटन के लिए बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं माध्य माध्यिका और बहुलक में निम्न संबंध होता है। संबंध है बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। इसी में हम मान रख देंगे तो 3 गुणे माध्यक देख रहे हैं दिया है 25.8 माइनस 2 गुणे माध्य का मान 26.1 है। इसी को सरल कर लेंगे, 3 8 24 और 25 3 75, 2 हासिल जोड़ दिए तो 75 2 77.4 माइनस 2 1 कम 2 और 26 दुनाई 52। इस प्रकार से 77.4 से 52.2 को घटाएंगे तो ये मान हमारा मिल जाएगा 4 से 2 घटा 2, 7 से 2 घटाएं 5 और फिर 7 से 5 घटा 2। तो इस प्रकार से 25.2 बहुलक प्राप्त होता है। तो यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा, यानी बहुलक का मान 25.2 प्राप्त हुआ। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है क्या 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए, या k का मान क्या होगा। द्विघात समीकरण दिया है 3x स्क्वायर माइनस 12x, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0। इस समीकरण की अगर व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करें तो a का मान 3 और b का मान -12 जबकि c का मान k प्राप्त होता है। क्योंकि समीकरण के मूल बराबर हैं, समीकरण के मूल बराबर हैं, तो बराबर की स्थिति में विविक्तिकर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होती है। इसी में मान रख देते हैं b की जगह -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 3 है और सी का मान k है इक्वल टू 0। -12 का स्क्वायर 144 माइनस 12 के इक्वल टू 0, या 144 बराबर 12 के, या के बराबर लिखें तो 144/12 इक्वल टू के। इस प्रकार से के 12 से 144 काटेंगे तो 12 12 में 144, के का मान 12 प्राप्त हो जाता है। तो यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 3 cot a इक्वल टू 4 है तो कोशिक a का मान क्या होगा।
दिया है 3 cot A इक्वल टू 4, तो इससे अगर हम cot A लिखें तो cot A का मान मिल जाएगा 4/3। अब अगर हम त्रिभुज बना करके सरल करें, त्रिभुज में ए बी सी, और मान लीजिए cot A दिया है तो इस कोण के लिए cot होता है आधार बटे लंब, तो आधार 4 है, लंब का मान 3। आप पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण की माप निकाल लेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब की माप है 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 25, तो वर्गमूल ले लिए, 25 का वर्गमूल 5। तो इस प्रकार से कर्ण की माप 5 आ जाती है। मान निकालना है कोशेक ए, तो कोशेक ए बराबर जानते हैं कर्ण बटे लंब, मान रख दें कर्ण है 5 और लंब है 3, तो इस प्रकार से कोशेक ए इक्वल टू 5/3, यही हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारे अगले प्रश्न में दिया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में दिया है त्रिज्या कह 6 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 6 सेंटीमीटर हो गई, और केंद्र पर 60 अंश का कोण थीटा बराबर 60 अंश है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। इसी में मान रख करके सरल कर लेंगे, पाई आर का मान देख रहे हैं 6 है, तो 6 का स्क्वायर यानी 6 गुणे 6 इंटू थीटा 60 अंश है बटे 360 अंश। सरल कर लें, 6 6 36, एक 6 भी कट गया, तो इस प्रकार से 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अभीष्ट त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स अवश्य करें, और साथ में यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।